हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज हम जीवितों के बीच में उपस्थित हैं। प्रभु ने हम पर इतना अनुग्रह किया है कि आज हम फिर से उसके सानिध्य में आए हैं। प्रभु ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। प्रभु ने हमें सही निर्णय और गलत के बारे में सोचने का सामर्थ्य दिया है। और ना जाने कितने ही वरदान और कृपाएं इस कृपालु प्रभु ने हमें दिए हैं। यदि हम अपने जीवन की ओर देखेंगे तो हम पाएंगे इस प्रभु ने हमारे साथ में रहकर हमारे जीवन को अपनी आशीष और कृपाओं से भरपूर किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो। उस प्रभु को हर पल हर क्षण हमारी चिंता रहती है। हमारे मांगने से पहले हमारे प्रभु जानते हैं कि हमें किस बातों की आवश्यकता है और वो उसे पूरा भी करता है। हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे इन बातों के लिए धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं। जो हम ये सांसें ले रहे हैं, जो ये हम जीवन जी रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, ये सब हमारे द्वारा अर्जित नहीं है, बल्कि हमारे कृपालु प्रभु ने हम सबको हमारे जीवन में प्रदान किया है। उसे मालूम है कि आपको मुझे किन कृपाओं की आवश्यकता है। क्या हमने उसकी स्तुति की है? क्या हमने उसे धन्यवाद दिया है इन सब बातों के लिए? आज हमारे लिए ये पल है याद करने का कि उस प्रभु ने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया है। क्या मैंने उसे अपने हृदय की गहराई से पूरी आत्मा के साथ में उसे धन्यवाद दिया है, उसकी स्तुति की है? क्योंकि वह हमारा प्रभु परम दयालु है, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वही पूरी आदर और महिमा के योग्य है। यदि हम उसकी स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो यकीन मानिए प्यारे विश्वासी साथियों, आपका जीवन अनुग्रह से, उसकी कृपाओं से निरंतर बना रहेगा। हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में। कितना सब कुछ होता है उसके जीवन में, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा प्रभु को हर बातों के लिए धन्यवाद दिया करता था, प्रभु की स्तुति किया करता था। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था जिसे प्रभु की कृपा प्राप्त थी। उसके जीवन में सब कुछ था और वह हर बातों का श्रेय प्रभु को देता था। उसके पास में हजारों की संख्या में भेड़ें, ऊंट और अन्य प्रकार के जानवर थे। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। वह हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता और उसके मुख से कभी भी ईश्वर के प्रति कोई भी अपशब्द या उनके विपरीत में एक भी शब्द कभी नहीं कहता था। एक बार जब सभी स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए, उस समय शैतान भी उनके साथ में आया। प्रभु ने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर गया था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? पृथ्वी में उसके समान कोई भी धर्मी, कोई भी सदाचारी व्यक्ति नहीं है। तब शैतान कहता है कि प्रभु, आपकी कृपा उसे घेरे रहती है, इसलिए वह आपकी स्तुति करता है, आपको आराधना देता है। यदि आप उस पर से वह घेरा हटा देंगे तो देखिए वह किस प्रकार से आपके विरुद्ध हो जाता है। प्रभु उसे परीक्षा लेने की अनुमति दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उसे किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाओगी, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम अय्यूब को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। और उसी दिन शैतान अय्यूब के जीवन में आकर के उसकी कठिन परीक्षा लेता है, और जो कुछ उसके पास में था, जितनी भेड़ें थी, जितने ऊंटे थे और जो कुछ भी धन संपत्ति वैभव था, सब कुछ पर वह अपना अधिकार ले लेता है और सब कुछ को वह नष्ट कर देता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब अय्यूब को मालूम पड़ता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, वह अपने मुख से एक भी शब्द ईश्वर के विरुद्ध नहीं कहता, बल्कि वह कहता है, ईश्वर ने दिया,
ईश्वर ने ले लिया। ईश्वर के नाम की स्तुति हो, ईश्वर का जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या यह संभव है हम मनुष्यों के लिए कि अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत हो तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें या उसकी स्तुति करें? प्यारे विश्वासियों, यह परीक्षा का समय रहता है। उन क्षणों में भी सिर्फ हमें अपने प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। उसका सब कुछ, अय्यूब का सब कुछ, उसकी भेड़ें, उसके ऊंट और उसके यहाँ तक के पुत्र पुत्रियां भी सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह हर बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है और ईश्वर की स्तुति करता है। जब शैतान देखता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब वह फिर उसके जीवन में आकर के उसके शरीर को परेशान करता है। उसके शरीर में वह पूरे तरीके से फोड़ों से भर देता है और इतनी तकलीफ होने के बाद में भी अय्यूब यही कहता है, जब हम ईश्वर से सुख को स्वीकार कर सकते हैं तो क्या हम दुख को नहीं स्वीकार सकते हैं? कितनी बड़ी बात है प्यारे विश्वासी साथियों। कितना विश्वास था अय्यूब का कि ऐसे पल में भी वह प्रभु की स्तुति करता रहा। आज हमारे लिए भी यह सुंदर अवसर है उस प्रभु के सानिध्य में आकर के, उसके निकट बैठ करके हर एक बातों के लिए उसकी स्तुति करने का, उसे धन्यवाद देने का। अपने जीवन की तरफ देखिए और देखिए कि प्रभु ने आपको, मुझे कितनी आशीष और कृपाएं दी हैं। आज जो ये हम सांसें ले रहे हैं, ये जो जीवन दे रहे हैं, उसका ही है। तो क्यों ना हर एक पल, हर एक क्षण हमारा उस प्रभु के सानिध्य में गुजरे। उसकी कृपाओं को यदि हम याद करेंगे तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे कि उस प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया है। आज इस पल में हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी हर बातों के लिए उसकी स्तुति करें। आइए हम सब मिल करके उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी कृपाओं के लिए उसकी स्तुति करें इस सुंदर गीत के द्वारा। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। जो भी कृपाएं, वरदान आपने दिए प्रभु, उसके लिए आपकी स्तुति हो यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, पूरी मन महिमा से यीशु अपनी महिमा को मुझ पर प्रकट कर प्रभु यीशु। तू प्रभु यीशु, धन्यवाद। अपने हाथ उठाते हुए हालेलुया यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया पूरी मन से हम गाएंगे हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु यीशु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाँ प्रभु यीशु, जब मैं गिरता हूँ प्रभु यीशु, आप मुझे संभालते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते कि ऐसे कठिन पलों में आप मेरे साथ साथ रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को आराधें, उसका जय जयकार करें प्रभु यीशु। कि आपने इतना कुछ दिया प्रभु यीशु, लेकिन कई बार मैं आपको धन्यवाद देना, आपकी स्तुति करना भूल गया प्रभु यीशु। आज मैं आपके समक्ष आया प्रभु, हर एक कृपाओं के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु, हर एक कृपाओं के लिए प्रभु यीशु, आशीष के लिए प्रभु यीशु, जो आपने झरना मेरे जीवन में बहाया प्रभु यीशु, उसके लिए धन्यवाद दे दो। हर एक विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु आप मेरे साथ रहे हैं। हालेलुया प्रभु यीशु, की उन कठिन पलों में प्रभु यीशु आपने
बढ़ाते प्रभु यीशु। आपने हर एक समय प्रभु यीशु मेरा साथ दिया प्रभु यीशु। वचन हमसे कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 2, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका गुणगान करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ में हर एक पल रहे प्रभु यीशु, मुझे संभाला प्रभु यीशु। हम पूरे हृदय के साथ भी इस गीत को पुनः गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और यीशु को कहे प्रभु यीशु हमारे साथ में इसी प्रकार से रह करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पीतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 25। ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है और वह वचन यह सुसमाचार है जो आपको सुनाया जाएगा। हम अपने आप को ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करें।